सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ऐसे करते हैं हम छोटे छोटे सेलिब्रेशंस अपने हॉस्पिटल में काम ख़त्म होने के बाद। तो छोटे छोटे सेलिब्रेशंस करना अच्छा लगता है, सबके बर्थडेज़ या फेयरवेल्स को सेलिब्रेट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जा रहे हैं संडे भ्रमण करने। हाँ, नन का एक ही शो है। हम लोग का बड़ा मन था कि कॉन्जरिंग की जो वो क्या है, मतलब कॉन्जरिंग वालों ने ही मूवी बनाई है ना नन, तो द नन पार्ट 1 तो देखी है, द नन पार्ट 2 आई है। वो हॉरर मूवी ना, नहीं अच्छी थी। नन पार्ट 1 भी अच्छी थी। हॉरर मूवी हमने कभी हॉल में नहीं देखी है, तो मेरा बड़ा मन था कि हम इस बार उसे हॉल में देखें। बट यहाँ बनारस में ना एक ही शो है, सिर्फ एक शो, वो नहीं जा सकते, हम बहुत ही ऑकवर्ड टाइम पे हैं। खैर, हम जा रहे हैं संडे भ्रमण और मुझे लेना है कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सामान जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तो फाइनली मैंने अपने हस्बैंड को मना ही लिया है इतने स्ट्रगल के बाद कि आज आप चलिए मेरे साथ। तो अभी हम जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या लेने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनका आप बहुत टाइम से इंतज़ार करते हो और आप सोचते हो अब लूँगी अब लूँगी अब लूँगी। तो ऐसे ही मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कब मैं लैपटॉप लूँगी। हाँ, तो मैं लैपटॉप लेने गई थी उस दिन, लेकिन संडे को लैपटॉप हमें नहीं मिला बिकॉज़ यहाँ पे 2 ही शॉप्स हैं जहाँ एप्पल के लैपटॉप्स हैं, अच्छे एक्रीडेटेड शॉप्स, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं मिला। तो फाइनली ये मैं कर रही हूँ अपनी नोज़ रिंग शो ऑफ जो मैंने ऑनलाइन नायका से मंगाई थी, क्योंकि आपको पता है तीज इज़ राउंड द कॉर्नर। तो मैंने 1-2 ऑप्शन मंगा रखे थे एंड आई रियली डोंट नो मैं इसमें से क्या पहनूंगी भी कि नहीं पहनूंगी ये भी नहीं पता। जब मैं रेडी हो जाती हूँ और अगर मुझे लगता है मैं बहुत ओवर ड्रेस्ड हूँ, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं खुद ही उसे निकाल देती हूँ। मुझे आदत ही नहीं है ओवर ड्रेस होने की। शायद मैं अपनी शादी के बाद कभी इतनी ज्वेलरीज पहन के एक साथ बैठी ही नहीं हूँ। तो ये मैं मम्मी और भाभी से डिस्कस करते हुए कि फाइनली मैंने लैपटॉप ऑनलाइन मंगा लिया। इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ रहा था स्टोर के प्राइस और ऑनलाइन प्राइस में कि हमने डिसाइड किया हम उसे ऑनलाइन ही मंगा लेंगे। अगर 5000 का भी डिफरेंस आता है तो हम वो लोग हैं जो वो 5000 भी डेफिनेटली बचाना चाहेंगे, और इसीलिए हमने मंगा लिया ऑनलाइन। सुबोध का भी लैपटॉप ऑनलाइन मंगाया था, इसलिए मुझे लगा नहीं ऑनलाइन मंगाना भी ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। सो ये है मेरा फेवरेट ड्रीम लैपटॉप जो मुझे इतने साल से चाहिए था। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग को रिकॉर्ड किया, मतलब मुझे लगा कि मैंने अनबॉक्सिंग को रिकॉर्ड किया बट एक्चुअली रिकॉर्ड का बटन दबा ही नहीं था। तो फाइनली मैं आपको वापस दिखा रही हूँ कि मैंने ले लिया है अपना ड्रीम लैपटॉप। तो बहुत सारे काम हैं जो अब मुझे करने पड़ते हैं और हमारे पास एक ही लैपटॉप है, वो सुबोध यूज़ करते हैं। सो अपना अपना होना चाहिए कि मैं अपना काम कर पाऊँ, वो अपना काम कर पाएँ। तो इसीलिए मैंने मंगा लिया अपना लैपटॉप। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ एंट्रीज़ होती हैं, डेटा एंट्री होती है, बहुत कुछ चलता रहता है। तो वो करने के लिए मैंने लैपटॉप मंगा लिया है एंड आई एम सो हैप्पी। जब मैंने अपना पहला लैपटॉप लिया था मैं तब से मैकबुक लेना चाहती थी और फाइनली मैंने मैकबुक ले ही ली है। तो ये हमारे बजट में भी आ गई एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि मैंने ये खुद ख़रीदा है फाइनली आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ प्लानिंग एंड थिंकिंग। ऐसा लगता है कि ओहो इसने एप्पल का ये ले लिया वो ले लिया, बट उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है जो हम करते हैं कि हम कैसे और कब लेंगे। तो फाइनली लैपटॉप लेने के बाद इसका टच वगैरह इतना स्मूथ है, फंक्शनिंग इतनी स्मूथ है कि मैं उसे थोड़ा इन्जॉय कर रही थी। और साइड में बैठ के मेरे मॉम डैड मुझे निहार रहे थे कि देखो हमारी बेटी कितनी खुश है अपने लैपटॉप के साथ। तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने मम्मी पापा को भी बीच में कैप्चर किया है और बीच बीच में मैं अपने एक्साइटमेंट वाले शॉट्स देते कि मुझे लैपटॉप कितना पसंद आया। सो आई वॉज़ वेरी 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 हैप्पी। और फिर देखो मेरी मम्मी पापा दोनों सामने बैठ के मुझे देख रहे हैं कि मैं कैसे कैसे हरकतें कर रही हूँ। तो चाची का बर्थडे था लेकिन हमने कोई पार्टी नहीं की बिकॉज़ मम्मी पापा की तबीयत काफ़ी
डाउन थी इस बीच। तो घर पे ही हम लोग ने केक कटिंग किया और ये टुकू वीडियो कॉल पे और बच्चों के साथ चाची केक काटते हुए घर पे ही छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन एटलीस्ट इस सेलिब्रेशन के बहाने जो वो बीमारी वाला माहौल था घर का, वो माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ और बहुत अच्छा लगा। इतने दिन से एकदम डल माहौल था घर का, एंड इस छोटे से केक कटिंग के बहाने ही सही थोड़ा एनवायरनमेंट हैप्पी सा हो गया था। वो भी गा रहे, चाची वो भी कह रहा है हैप्पी बर्थडे डियर। कौन कर रहा है इस समय यार? कौन कर रहा है? केक खा, खुशी केक। जा नानी केक खिला। खुशी केक। हैप्पी बर्थडे की टू यू। केक खाओ, केक खा दो, केक खाओ। कौन है इस समय? कौन है? वेरी गुड। थैंक यू बोलो, थैंक यू। कैसे कौन है? चाचा को खिलाइए। खिलाने मेरे बच्चों को खिलाने का क्या था? आप सब भाग गए, आप चाचा को खिलाइए। मम्मी हटो यार, सबका पीठ आ रहा है तुम लोग ना। तुमने ये बिंदी कहाँ से? चाचा को आज स्कूल में भी खिलाया पहले। तो क्या हो गया? शशांक। ये कहीं तुमने चौधरी अंकल से तो नहीं है? लगा दो क्या ना, केक कट रहा है, उसके बाद बात करेंगे क्या ना। तो ऐसे ही बस हमारी छोटी सी पार्टी कंप्लीट हो गई और चाची को उनका फाइनल गिफ्ट देते हुए, और बहुत ही अच्छा लगा चाची को ये गिफ्ट और पार्टी बहुत अच्छी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगा हो कंटिन्यू वॉचिंग।